नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्य हिंदी पर चुनाव पर सीएम कौन, यानी गुजरात चुनाव के अंतर्गत कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसको अलग अलग हिस्सों में बांटकर माइक्रो लेवल पे यानी बहुत नीचे के स्तर पर जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि उस इलाके में चुनावी समीकरण क्या बन रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं, पहले क्या समीकरण थे, कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे है और कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे होने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, जातिगत समीकरण क्या बन बिगड़ रहे हैं, धार्मिक समीकरण क्या बन बिगड़ रहे हैं, शहरी और जो ग्रामीण समीकरण है उनमें कितना बदलाव आ रहा है। तो एक तरीके से हम बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और दर्शकों के सामने एक तस्वीर पेश करते हैं कि वो खुद अपना आकलन लगाए कि उस इलाके में क्या कुछ होने वाला है। हम अब तक गुजरात में दो अलग अलग हिस्सों का हम वर्णन कर चुके हैं, उनकी विवेचना कर चुके हैं। आज हम करेंगे उत्तर गुजरात की। उत्तर गुजरात का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती है। हालांकि आप सबको मालूम है पिछले 27 सालों में कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपनी सरकार नहीं बना पाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनती रही। इसके बावजूद कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में 38% से लेकर 42% तक वोट लेकर आती रही, यानी एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल चंक है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। और उत्तर गुजरात का वो इलाका है जहां पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर 20 पड़ती रही अभी तक। तो आज हम कार्तिकेय बत्रा के साथ इससे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस इलाके का मिजाज क्या है, कैसे वोटिंग होने वाली है, क्या कुछ होगा। और एक बात और बता दें, उत्तर गुजरात में जो पोलिंग होगी वो 5 तारीख होगी, यानी दूसरे चरण में होगी। कार्तिक, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को कुछ चीजें जानकारी दें कि दरअसल कितनी सीटें हैं, कितने जिले हैं, कौन सा इलाका है, इसका मिजाज क्या है, हमारे दर्शकों को जानकारी दें प्लीज। जी अच्छा सर, ये 6 जिले हैं इस इलाके में। हम अरावली की बात कर रहे हैं, बनासकांठा की बात कर रहे हैं, साबरकांठा की बात कर रहे हैं, महसाना, गांधीनगर और पाटन। ये 6 जिलों में 32 सीटें हैं और इन 32 सीटों में 3 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व्ड हैं और 3 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो 3 एससी की सीटें हैं और 3 एसटी की सीटें हैं। बाकी 26 सीटें जनरल में आती हैं। ये इलाका आशुतोष जी साउथ गुजरात के उलट बहुत ही ग्रामीण इलाका है। तो अभी हमने जब शुरुआत करी थी इस सीरीज की तो हमने देखा साउथ गुजरात में काफी ज्यादा शहरीकरण है, सौराष्ट्र में उससे कम थोड़ा। लेकिन अगर आप नॉर्थ गुजरात जाएं तो काफी कम यहाँ पर शहरीकरण है। 20% कुल शहरी क्षेत्र है, जबकि इसमें हम गांधीनगर जो कि राज्य की राजधानी है उसको मिलाकर हम बोल रहे हैं, जहां पर जो शहरी इलाका है वो तकरीबन 43% है। लेकिन अगर आप जाते हैं बनासकांठा या साबरकांठा, वहां पर जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो 85% हो जाती है और शहरी गिरकर 15% हो जाती है। तो आपने जब अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी थोड़ा बहुत पड़ती है, हम देखते आ रहे हैं 2 चुनाव में पिछले, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो डेमोग्राफिक्स हैं इस एरिया के वो भी जो कांग्रेस की खाम थ्योरी थी वो उसके बिल्कुल अनुकूल है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें मैं उस पर भी थोड़ा एक आध लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ के यहाँ पर आप देखें तो खाम इज क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम। तो इस इलाके में 7% मुस्लिम, 9% एससी और 8.5% आपके एसटी। तो अगर आप इनको मिला लें तो ये 24-25% कांग्रेस का वोट ये 3 है। और प्लस यहां पर जो ओबीसी तबका है उसमें ठाकुर कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है। तो वो जो क्षत्रिय ठाकुर वो कम्युनिटी प्लस ये 3, तो आप समझ सकते हैं कि जो सोलंकी साहब ने अपने समय पर वो जो कोalition बनाया था सोशल, उसके लिए माहौल यहां पर कांग्रेस के लिए ज्यादा अनुकूल है। बीजेपी क्योंकि यहां पे शहरी इलाका कम है उसके लिए स्थिति यहां पे ज्यादा अनुकूल नहीं रहती। एटलीस्ट हम ये पिछले 2 चुनाव से हम ये बात कह सकते हैं। अब हम जब बात करेंगे आगे आप देखेंगे वोट शेयर तकरीबन बराबर है, लेकिन सीटों में थोड़ा बहुत कांग्रेस आगे निकल जाती है। तो इस इलाके में आप ओबीसीज में ठाकुर, चौधरी, प्रजापति ये आपको मिलेंगे। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने कहा क्योंकि यहां पर खाम फैक्टर के वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़ा बहुत आपको पटेल समुदाय भी मिल जाएगा महसाना इलाके में, लेकिन मेजॉरिटी यहां पर खाम का कंसंट्रेशन काफी अच्छा खासा है नॉर्थ गुजरात में। बिल्कुल कार्तिकेय, अपने दर्शकों को बता दें, हालांकि हम एक बार पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब कार्तिकेय बत्रा खाम फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो खाम का मतलब होगा KHAM। के माने क्षत्रिय, H माने हरिजन, A माने आदिवासी और M माने मुस्लिम।
और ये दरअसल एक तरीके से सामाजिक आधार था कांग्रेस पार्टी का, जिसकी वजह से आजादी के बाद लंबे समय तक इन इलाकों में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी रही। और ये जो सामाजिक आधार तैयार किया था वो गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता माधव सिंह सोलंकी ने किया था, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 149 सीटें जीती थी, जो अभी तक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं जा सका। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस खाम फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए पटेल समुदाय को और दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की, और उसमें कामयाब भी रहे। और उन जातियों की का जो गठबंधन था, उन जातियों का गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत बनाया है। तो ये जो खाम थियरी है जिसके बारे में कार्तिकेय बत्तर ने जिक्र किया, इस इलाके में जैसा कि उन्होंने कहा कि काफी मजबूत दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी पर 20 पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब एक बड़ा सवाल ये, जैसा कि आपने कहा कि इसमें प्रजापति समुदाय है, ठाकुर समुदाय है, ओबीसी तबका है, तो इसको जरा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें कि ये जो तबका है ये कितना प्रभावी इस इलाके में होता है और कैसे वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित करने की कोशिश होती है। बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लिए, क्योंकि हाँ जी, तो आपने जेनीबेन ठाकुर का नाम सुना होगा, वो इस इलाके से आती हैं। अल्पेश ठाकुर जो अब बीजेपी में चले गए हैं वो इस इलाके से आते हैं। जो जिग्नेश मेवानी की सीट है वो भी इसी इलाके में है। तो काफी सारे बड़े कॉन्टेस्ट हैं और ये अपने अपने समुदायों के बड़े लीडर हैं। आप ये समझें आशुतोष जी कि कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है वो बीजेपी ने खत्म करने के लिए इस इलाके में भी डिफेक्शंस करना है। अगर आपको एग्जांपल दूं तो खेत ब्राह्मा सीट थी एक, वहां पर एक ये एसटी सीट है, अश्विन कोतवाल को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया। बायत सीट थी अरावली में, ये एक ऐसी सीट थी जहां पे डिफेक्शन होने के बाद जो डिफेक्ट हुए फिर चुनाव बीजेपी के टिकट से हार गए, कांग्रेस फिर जीत गई। तो कांग्रेस का बेस जैसा कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे ठीक ठाक है। फिर अल्पेश ठाकुर तो गए ही, राधनपुर की सीट वो फिर बाद में वो हार गए। अल्पेश ठाकुर अपनी सीट बाद में हार गए जो वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे जब वो बीजेपी में गए। तो ये समाज इंपॉर्टेंट है। गुजरात में ओबीसी तबका तकरीबन 50% है। तो इस इलाके में जैसा कि मैंने कहा ठाकुर समुदाय की बहुत इंपॉर्टेंस है, और उस ओबीसी में ठाकुर और कोली दो समाज बहुत अहम है। यहाँ पे कोली समाज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन ठाकुर समाज का है। तो इस वजह से ये इलाका ठीक ठाक कांग्रेस के लिए जाता है। और खास करके फिर से रिट्रेट करूंगा खाम। अब हमने इसमें बात नहीं करी है एक चीज की, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी इस इलाके में चुनाव लड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, जैसा कि इसमें लिखा है कि 17 में कांग्रेस इन 6 में से 4 जिलों में आगे थी बीजेपी से। तो आप कह सकते हैं जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने डोमिनेट किया ठीक ठाक इस एरिया को। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और मैं इस एपिसोड में आपके एक नई बात छेड़ना चाहूंगा आम आदमी पार्टी को लेकर कि देखिए आशुतोष जी, हम सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का भी वोट लेगी, कांग्रेस का भी वोट लेगी। सर्वेस तो ये तक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सर्वेस कह रहे हैं कि ज्यादातर वोट वो कांग्रेस का लेंगी, थोड़ा बहुत वो बीजेपी का लेगी। मतलब कांग्रेस का 70%, बीजेपी का 30% जो उनका अपना शेयर होगा उसमें से ऐसे ऐसे आएगा। अब आप ये सोचिए लेकिन कि वो कांग्रेस को का अगर 70% वोट ले रही है तो वो कांग्रेस या रादर अपना जो उनका वोट आ रहा है अगर उसमें 70% कांग्रेस से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो ये समझने की बात है कि देखिए कांग्रेस का बहुत सारी सीटों में वोट डेड है। मतलब वो वोट लाते तो हैं लेकिन वो वोट कभी सीट में कन्वर्ट नहीं होता या उसके होने के चांसेस नहीं है। मसलन सूरत में, मसलन अहमदाबाद में, राजकोट जैसी जगहों पर जहां पर बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतती है तो कांग्रेस का वहां जो भी वोट परसेंटेज है वो उनके सीट शेयर के लिए इररेलेवेंट है। तो क्या आम आदमी पार्टी उस वोट शेयर में कांग्रेस के सेंध लगा रही है, और या फिर वो उस वोट शेयर में सेंध लगा रही है जो कांग्रेस को सीटें देता है, जैसे कि नॉर्थ गुजरात का इलाका, जैसे कि सौराष्ट्र के ग्रामीण इलाके। तो ये हम केवल अभी तक क्वांटिटी ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ले रहे हैं, लेकिन मैं फोकस करना चाहूंगा कि क्वालिटी क्या होगी उसकी, उस वोट की जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से छीनेगी। क्या वो अर्बन एरिया के आएंगे या रूरल? अगर तो वो रूरल एरिया के ही आते हैं तो कांग्रेस को डैमेज सीटों में भी होगा, लेकिन अगर वो केवल अर्बन एरिया का आ रहा है तो वो वोट कांग्रेस को ना भी मिले तो कांग्रेस की सीटें उतनी ही रहेंगी। मेरा कहने का मतलब है कांग्रेस 41% से 35 भी आ जाए उसकी सीटें उतनी ही रहेंगी अगर वो 6% वोट केवल वो शहरी वोट आ रहा है। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी जितना अच्छा इन इलाकों में करेगी कांग्रेस के एक्सपेंस पर, कांग्रेस के चांसेस और कम हो जाएंगे।
लेकिन अगर आम आदमी पार्टी मेन वोट कैचिंग करती है कांग्रेस की अर्बन एरियाज में, और बीजेपी की तो हम कह ही रहे हैं कि वो अर्बन एरिया में ही करेगी, तब फिर ये इलेक्शन जैसा कि वन साइडेड बताया जा रहा है कुछ एग्जिट पोल्स में, शायद वैसा ना रहे। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल जो एक्सप्लोर करना चाहिए हमको एज एनालिस्ट। तो आम आदमी पार्टी का भी यहां पर रोल रह सकता है। बट